करवा चौथ व्रत की पूर्ण विधि और महत्व भगवान शिव और माता पार्वती ने हमें ध्यान में स्वयं बताया है। सभी स्त्रियों को इस व्रत की सुबह स्नान पश्चात शिव और पार्वती का पूजन कर व्रत का संकल्प ले प्रार्थना करनी चाहिए। यह व्रत निर्जल ही रखा जाता है। एक करवा में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाकर प्रतीक के रूप में घर के पूजा स्थल में रखना चाहिए। करवा पर और उसके ढक्कन पर स्वास्तिक का चिन्ह और शुभ चिन्हों से सुंदर सजाना चाहिए। इस दिन सभी स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। यह माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है और इससे स्त्री को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान के लिए उबटन का उपयोग अवश्य करना चाहिए। सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। सुहाग के 4 मुख्य चिन्ह सिंदूर, बिछुआ, चूड़ी और बिंदी अनिवार्य हैं। मेहंदी, अलता और इत्र का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। शाम को शिवलिंग पर पहले माता पार्वती के नाम से, फिर शिव जी के नामों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करें। अभिषेक का थोड़ा जल करवे के जल में मिलाना चाहिए। पूजन में सुगंधित फूल, विशेषकर गुलाबी फूल माता पार्वती को अर्पित करने चाहिए। माता को मेहंदी भी अत्यंत प्रिय है। जो भी भोग तैयार किया गया है वह शिव पार्वती को अर्पित करें। चंद्र उदय होने पर चंद्रमा का दर्शन कर करवे के जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। करवे में से 2 बूंद जल बचाकर अपने पति के दोनों चरणों पर डालें और चरण स्पर्श करें। स्त्री शक्ति का स्वरूप है और पुरुष नारायण स्वरूप है। हर स्त्री पति में नारायण को ही जन्म जन्मांतर से खोज रही होती है। नारायण की प्राप्ति पति रूप में है। इसी भाव से चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करना चाहिए और पति पत्नी को अवश्य ही साथ शयन करना चाहिए। देवी ने बताया यह त्योहार करवा नाम की स्त्री की कथा से जुड़ा है। करवा नाम की स्त्री शिव पार्वती की भक्त थी और मिट्टी के बर्तन बनाती थी। एक बार उसका पति बीमार हो गया। तब करवा ने निर्जल व्रत रखा और शिव पार्वती की उपासना की। करवा चौथ की रात को शिव पार्वती ने करवा को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और उसके पति को जीवन दान दिया। उस समय करवा के पास यही मिट्टी का बर्तन था जिसमें उसने माता पार्वती और शिव जी को जल अर्पित किया था। चंद्रदेव साक्षी थे। तब से इस बर्तन को उस स्त्री के नाम पर करवा कहा जाने लगा। उसी के प्रतीक स्वरूप करवा चौथ पर करवे में जल रखकर पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा पूजन के बाद नदी या पेड़ पौधे में विसर्जित किया जा सकता है। यदि करवा धातु का है तो उसे धोकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। हमने पूछा, पर प्रभु, स्त्रियां चलनी से चंद्र को देखती हैं? प्रभु हंस पड़े और हंसकर बोले, यह केवल एक लोक मान्यता है। जितने छिद्र चलनी में होंगे उतना ही पति का दीर्घायु होना माना जाता है, परंतु ऐसा करने से कोई हानि भी नहीं है। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों को मिटाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।